हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल स्क्वाड गेट एंड एसी में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टाइप होंगे, हम उन सभी टाइप को इस सीटीक्यू के माध्यम से, कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सीटीक्यू का मतलब मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके पहले मेरा सीटीक्यू आया था नंबर सिस्टम पे, तो आप लोग उसमें देख लियो कि सीटीक्यू हम लोग करते क्या है। एक बार फिर से मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि सीटीक्यू में हम लोग क्या करते हैं। पहले मैं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। यदि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आप उसका आंसर मैच करोगे। उसके बाद इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप मेरा वीडियो देखिए, आप मेरे सॉल्यूशन को देखो और कॉन्सेप्ट को सीखो। तो ये मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो एलसीएम एंड एचसीएफ एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों पूरे पूरे टाइप एलसीएम और एचसीएफ के पूरे टाइप को सीखने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 8 एवं 10 से भाग देने पर हर हाल में 3 ही शेष बचता हो। इंग्लिश वर्जन भी इसका अवेलेबल है। इंग्लिश में देखिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग। व्हाट इज द मिनिमम नंबर इन विच बाय डिवाइडिंग 4, 5, 6, 8 एंड 10 देयर इज ओनली 3 लेफ्ट एज रिमाइंडर इन ईच केस। मीन्स प्रत्येक दशा में सिर्फ 3 शेष बचता है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ वैसे निकालना आप सबको आता है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आगे यूज होंगे। तो जैसे सपोज हमको एलसीएम निकालना है 12 एंड 15 कामा 20, इसका एलसीएम निकालना है। तो एक मेथड होता है डिवीजन मेथड और एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो डिवीजन मेथड में आई थिंक ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल, बट डिवीजन मेथड कैसे होता है, ऐसे होता है ना, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 या 12 है, समथिंग लाइक दैट ना। 15 हियर विल बी 2 10 ja, like that you can solve this, but by factorization method I will solve this problem. By factorization method will solve, we can write 12 is equal to 2 to the power 2 into 3 to the power 1, and 15 can be written as, sorry, 15 इरेज करते हैं इसको। 15 can be written as 3 into 5, 3 into 5, and 20 can be written as 2 square into 5, 4 into 5 होता है ना, 2 square into 5. Next is 54. Similarly 54 also can be written as 2 into 3 cube. तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एलसीएम। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इससे बाद में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो तो एलसीएम क्या होता है, ऑल प्राइम फैक्टर्स रिटेन वंस विद देयर हाईएस्ट पावर्स। मीन्स जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसको हम लोग को एक बार लिखना है विद देयर हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 है, एक बार लिख लिया मैंने। 3 है, उसको भी लिख लिया। 5 है, उसको भी लिख लिया विद देयर हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1। तो हाईएस्ट पावर हो गया 2, एंड 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 3 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3, एंड 5 की हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो इसका एलसीएम हो गया 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 पावर 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे दिस विल कम एज 540। ओके, और एचसीएफ क्या होता है, यहीं पे हम लोग एचसीएफ भी देख लेते हैं, उसके लिए अलग से हम प्रॉब्लम नहीं लेने जा रहे हैं। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद देयर लीस्ट पावर। मीन्स चारों में जो कॉमन होगा उसको लिखना है विद दियर लीस्ट पावर, लीस्ट पावर के साथ ना। तो हम देखो कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है किसी में ना। इसमें देखो 3 5 है, बट इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 3 नहीं है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पे। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। बट अगर कुछ सपोज हमको निकालना होता है एचसीएफ, सिर्फ ये 15 नहीं होता, ये 15 नहीं होता, देन देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 2 पावर 1, ठीक है, यहाँ 2 है। तो
उसका डेफिनेशन क्या होता है एचसीएफ का, कॉमन प्राइम फैक्टर विद दियर लीस्ट पावर। तो तीनों में कॉमन क्या है, 2 है, उसकी लीस्ट पावर, लीस्ट पावर कितना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो लीस्ट पावर 1 होगी, देन एचसीएफ विल बी 2। ओके, आई थिंक यू गेट द कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। इसको इरेज करते हैं पहले, देन विल डिस्कस द प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे आई थिंक। यदि आपने क्वेश्चन को अभी तक सॉल्व नहीं, ट्राई नहीं किया तो एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए, ट्राई करके आंसर मिलाइए। देखो तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें इतने से भाग देने पर हर हाल में 3 से बचता है। तो हम लोग को पता है इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है न्यूनतम संख्या का, तो हम लोग निकालते हैं एलसीएम। हमको पता है कि मैं यदि इसका एलसीएम निकालूंगा तो इसका एलसीएम जो नंबर आएगी वो 4, 5, 6, 6, 8, 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। बट हम चाहते क्या है कि 3 लेफ्ट हो एज ए रिमाइंडर। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम प्लस 3, क्योंकि हमें पता है एलसीएम कम्प्लीटली डिविजिबल बाई दीज नंबर्स 4, 5, 6, 8, 10। बट क्वेश्चन में बोला है कि हमको 3 शेष चाहिए भैया, हमको कंप्लीटली डिविजिबल नहीं करना है, पूरा पूरा विभाजित नहीं करना है। तो 3 शेष बचाने के लिए मैं उसको +3 ऐड कर दूं तो हो जाएगा मुझे नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर will be LCM of these numbers plus 3. We can write LCM plus 3। तो LCM निकाल लोगे इसका, आई थिंक LCM निकालोगे तो कितना आएगा LCM, देखो सॉल्व करके 4, 5, 6, 8 एवं 10। इसका जब आप LCM निकालोगे देन दिस विल कम 120। LCM आप लोग निकाल लोगे, मैं अब नहीं बताने जा रहा हूँ तो इसका दोबारा। तो LCM आ जाएगा इसका 120। बट नंबर पूछा है ऐसी संख्या बताइए जिसमें इतने से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो 120 जो होगा 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, चेक कर लीजिए, 5 से भी डिविजिबल होगा, चेक कर लीजिए, 6, 8, 10 से भी डिविजिबल है। बट इफ आई ऐड 3 इन दिस नंबर then this will definitely, if we divide by these numbers, this will give 3 as a remainder, so answer will be 123। आई थिंक आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन सही रहा होगा, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या निकालो जिसमें 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब देखो उसी का कॉन्सेप्ट का थोड़ा एडवांस वर्जन, मतलब उस कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने थोड़ा आगे बढ़े हैं। तो हमको पता है find the largest number of 5 digits in which when divided by 3, 5, 8 and 12 it leaves 2 as a remainder in each case। तो यदि मुझसे ये नहीं पूछा होता कि 5 डिजिट का नंबर निकालो तो हम सिंपली निकाल लेते। यदि 5 डिजिट नहीं बोला होता तो ये होता क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं और +2 कर देते हैं ना। बट उसमें बोला है 5 अंकों की संख्या बोल दिया है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब 5 अंकों की संख्या बोल दिया, एक बार आप लोग ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ आपको, सॉल्यूशन बताता हूँ पूरा। तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए हम लोग पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे इसका 3 एलसीएम इज इक्वल टू किसका निकालना है, 3, 5, 8, 12 का एलसीएम तुम निकालोगे तो ये आएगा 120, एलसीएम आ जाएगा 120। इसका मतलब कि 120 में 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। 3 से भाग दें, 5 से भाग दें, 8 से, 12 से, तो रिमाइंडर जो है 0 आएगा। बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसमें 2 ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे यदि 2 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 122। बट ये 5 अंकों की संख्या नहीं है, हमको निकालना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 टाइम्स 9 लिख दो, ये हो जाएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये तो पता ही है सबको। अब इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो भी एलसीएम आया है उससे इसमें डिवाइड करो, 120 से, 120 से इसमें डिवाइड करो, ठीक है। तो जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 120 को इससे जब डिवाइड करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर आएगा 39, एंड यहाँ पे जो क्वोशेंट आएगा वो आएगा 833, ठीक है। इसको आप लोग डिवाइड करके देख लेना, 833 यहाँ पे आएगा। तो यदि मैं इसमें से 39 को माइनस कर देता हूँ
तो ये नंबर 120 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्या बोला मैंने? यदि मैं इस नंबर में से 99,999 में से -39 करता हूँ, देन दिस विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 120। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने 120 को इसमें भाग दिया तो 39 रिमाइंडर बच रहा है। मीन्स इसमें 39 नहीं रहा होता तो ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता ना। तो आप इसको माइनस करके देखो कितना आ रहा है। इसको माइनस करोगे 9 माइनस 9 0, 9 में 3 6 9, तो 99,960 आ रहा है। बट इसका मतलब ये नंबर जब 120 से डिविजिबल है तो इससे भी डिविजिबल होगा, क्योंकि इस सबका एलसीएम ही 120 है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 3, 5, 8, 12 से भी ये नंबर डिविजिबल है। बट हमको चाहिए क्या कि रिमाइंडर 2 बचे, तो हम इसमें +2 कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 99962, आंसर हो जाएगा 99962 विल बी आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। सो आई थिंक सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे मैंने मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तो इसका एलसीएम निकालें, तो हमें पता है एलसीएम जो होगा वो एलसीएम 3, 5, 8, 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। बट हमें चाहिए क्या? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम लोग 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 1 तो एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर बचेगा यदि मैं उतना 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से माइनस करता हूँ, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई एलसीएम। बट हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें रिक्वायर्ड है कि 2 शेष बचे, तो हमने लास्ट में 2 को ऐड कर दिया। बस इतना कॉन्सेप्ट है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 का सबसे छोटा गुणज जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। क्वेश्चन इंग्लिश, सॉरी बैक करो। क्वेश्चन को देखो। 13, the smallest multiple of 13 in which when divided by 4, 5, 6, 7 and 8 it leaves 2 as a remainder in each case। तो क्वेश्चन को आप लोग पहले एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने, अगर ये यहाँ पे 13 नहीं दिया होता, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 13, देन क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। बिकॉज व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट कैलकुलेट एलसीएम ऑफ दिस एंड देन ऐड +2, यू विल गेट द आंसर। बट यहाँ पे क्वेश्चन बोला है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 13, मीन्स 13 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है जो 4, 5, 6, 7 एंड 8 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर लीव करता है, छोड़ता है। ठीक है ना? तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो एक बार आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। यदि आप सॉल्व कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो देन आई विल एक्सप्लेन सॉल्यूशन। ओके, देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम निकालेंगे इसका एलसीएम 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका एलसीएम जब आप निकालोगे तो इसका एलसीएम, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं एलसीएम कैलकुलेट करके रखा हूँ डायरेक्ट, तो मैं एलसीएम बता दे रहा हूँ कितना आएगा। एलसीएम आएगा 840। अब यहाँ पे चेक करो आप कि क्या ये 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। कैसे चेक करोगे? देखो 840 आ गया, तो इसको 13 से डिवाइड करोगे, 13 5 जा 13, 6 जा 78, देन कम्प्लीट डिविजिबल नहीं है, इस 13 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये आंसर मेरा नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका के टाइम्स ले लेंगे। 840 का के टाइम्स मैंने क्यों लिया बताता हूँ। तो 840 टाइम्स के मैंने ले लिया तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जब 840 4, 5, 6, 7, 8 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका एलसीएम है, तो उसमें मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देन आल्सो इट विल बी डिविजिबल बाई 4, 5, 6, 7, 8। मतलब ये संख्या अभी भी 4, 5, 6, 7, 8 से डिविजिबल है, बट इसमें मैं यदि 2 ऐड कर देता हूँ तो ये 2 रिमाइंडर लीव करेगा। बट अभी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये संख्या 13 का मल्टीपल भी हो। 13 का मल्टीपल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार के बराबर 1 रखेंगे, एक बार फिर के बराबर 2 रखेंगे, और देखेंगे वह मिनिमम बोला है ना, लीस्ट नंबर द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ना, तो उसमें से हम स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर के बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, और आप देखेंगे कि जब के बराबर 3 मैंने रखा तो हमें प्राप्त होगा 840 into 3 plus 2। After solving, you will get 2522
2522। यदि आप इसको अब 13 से डिवाइड करोगे देन इट विल कम्प्लीटली डिविजिबल। 13 1 जा 13, 5 में 3 है 2, इधर आएगा 1 2, इसको सॉल्व करोगे रिमाइंडर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये नंबर 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आंसर हो जाएगा 2522। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचे। वहाँ अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें मैं बोलता था छोटी से छोटी संख्या, बट ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है बड़ी से बड़ी संख्या। तो दोस्तों जहाँ भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा वहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ। बड़ी से बड़ी बोला मतलब एचसीएफ निकालना है। बट यहाँ पे जो ये बोला है 5 और 7 शेष बचे, रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे पहले रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। दिया है ना यहाँ पे कि 5 और 7 शेष बचे, तो हमें पता है कि यदि मैं इस नंबर का एचसीएफ निकालूंगा 989 एंड 1327 का एचसीएफ निकालूंगा, तो वो एचसीएफ जो है इस नंबर और इस नंबर को कम्प्लीटली डिविजिबल कर देगा। कम्प्लीटली क्या करेगा, डिविजिबल कर देगा, मतलब इसको कम्प्लीटली विभाजित कर देगा। बट हमें चाहिए क्या कि मैं यदि ऐसी संख्या निकालो कि इसमें इसमें अगर भाग दें तो 5 शेष बचे और 7, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो पहले आप जो भी नंबर दिया है उसमें से जो जो रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो। तो यहाँ 5 माइनस कर दिया और यहाँ पे क्या रिमाइंडर है 1327 में माइनस करना है हमको 7। जब इसको आप माइनस करोगे यू विल गेट 984 हेयर एंड यहाँ पे 1320। अब हमको एचसीएफ निकालना है, हमको निकालना तो एचसीएफ है, पूछा गया है वह सबसे बड़ी संख्या। जब बड़ी से बड़ी नंबर पूछे लार्जेस्ट नंबर, देन इट इज श्योर दैट यू हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स। एचसीएफ निकालना इतना श्योर है, बट हमें 5 और 7 का क्या करना ये डाउट था। तो उसको मैंने बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप पहले जो भी नंबर दिया उसमें से 5 और 7 मीन जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको माइनस कर दो, देन कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स। तो हमको क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना पता है आपको, मैंने पहले बता चुका हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से बताया हूँ आपको, डिवीजन मेथड पता होगा, आप कैसे भी कैलकुलेट करो निकालो। तो एचसीएफ जब आप निकालोगे देन यू विल गेट 24। एचसीएफ 24 आएगा। इसका मतलब 24 ऐसी नंबर है जो इतने और इतने को डिवाइड करोगे तो 5 और 7 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को आप पढ़ो। 4 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 4, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो वह एक साथ कितने सेकंड में बजेंगी। मीन्स 4 bells start ringing simultaneously. They ring at intervals of 4, 6, 8 and 9 seconds. So in how many seconds will they ring together? मीन्स दोबारा वो कितने सेकंड में एक साथ बजेंगी, ये क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी सेकंड। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन whenever asked, the simply meaning of this type of question is that you have to calculate LCM of these numbers, LCM of these 4, 6, 8 and 9. If you calculate LCM of these numbers, then you will get the number in how much interval they will ring together. So first of all you try to solve. If you get answer, this is good, otherwise I will explain. Okay, so हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको इसका एलसीएम निकालना है। ठीक, एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम निकालो 4, 4, 6, 8, 9। एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम इसका जब आप निकालोगे दिस विल कम 144 सेकंड्स। 144 सेकंड, आसान क्वेश्चन है, एलसीएम निकाल लोगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। 144 सेकंड्स, ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 144 सेकंड। सो आंसर विल बी 144 सेकंड। सिंपल लॉजिक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब भी आया, मतलब 4 bells start ringing simultaneously. They ring at intervals 4, 6, 8 and 9 seconds. So in how many seconds will they ring together? तो आपका एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम है वो आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि सपोज 9 PM पे वो एक साथ बजे थे, फिर 12 PM तक जाने में कितना बार एक साथ बजेंगे। तो आपको पता है कि 144 सेकंड पे साथ साथ बजती हैं, तो 9 to 12 के बीच कितना हुआ, 3 आवर्स। 3 आवर्स में 3 इंटू सेकंड में कन्वर्ट करो, 1 आवर्स मीन्स 60 मिनट एंड 60 सेकंड, ये हुआ सेकंड में, डिवाइड बाई 144। देन जितना भी यहाँ से आएगा उतनी टाइम्स वो एक साथ रिंग की होंगी ना, बजी होंगी।
बस इतना ही लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 7 4। दिस इज वन नंबर। देखो यहाँ पे कॉमा का इंपॉर्टेंट समझो। दिस इज वन नंबर, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 7 4 वन नंबर, दिस इज अनदर नंबर एंड दिस इज अनदर नंबर। तो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है ना, आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो डिवीजन मेथड से आपको पता होगा, सब लोग कंफर्टेबल हो, बट इस मेथड से भी आपको आना चाहिए। मैंने पहला क्वेश्चन ही बता दिया हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो पहले एचसीएफ का डिफिनीशन देख लो एक बार। एचसीएफ निकालना है ना, मैं बताया हूँ, आप डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका डिफिनीशन होता है कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द लीस्ट पावर, कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द लीस्ट पावर, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद देयर लीस्ट पावर। लिखना तो लिख लो, एक बार और बोल दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद देयर लीस्ट पावर। तो इस तीनों में देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, सब में 2 है ना। 3 इसमें नहीं है, 3 नहीं है। 5 इसमें 5 भी है। 7 के बारे में देखो, 7 इसमें है, इसमें हाँ 7 भी है। तो ये हो गया क्या, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया किसको, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ये सब प्राइम फैक्टर्स है ना, 2 5 7 विद दिए लीस्ट पावर। अब लीस्ट पावर देखो, 2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर 2 है लीस्ट पावर। 3 की पावर यहाँ पे 2 है, 5 यहाँ 3 है, ये नहीं है तो 3 लिखा भी नहीं है। 5 का देखो यहाँ पे 1 पावर है, तो लीस्ट पावर 1 होगा। 7 का देखो 2 3 4 तो 2। तो ये हो जाएगा आपका एचसीएफ, सिंपल। और ये एलसीएम पूछता है, तो एलसीएम क्या होता है मैं बताया हूँ ना पहले क्वेश्चन में, देख लीजिए। एलसीएम होता है ऑल प्राइम फैक्टर्स, मीन जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबको लिखो। ऑल प्राइम फैक्टर्स रिटेन वंस, एक बार लिखो, विद देयर हाईएस्ट पावर्स, हाईएस्ट पावर के साथ। मीन्स अगर मैं एलसीएम भी निकाल दूँ यहाँ पे देख लो आप, तो ऑल प्राइम फैक्टर्स, कितने प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, 2 यूज़ किया गया है। मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखना है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। 2 3 5 7 यूज़ किया गया है ना, विद देयर हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 3 होगा। 3 का हाईएस्ट पावर 5 ना, हाँ। 3 की हाईएस्ट पावर 5, 5 की हाईएस्ट पावर 1 5 1 2 3, 5 की हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगा, 7 की 2 3 4, तो ये 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लो एक बार, बोल रहा हूँ मैं। ऑल प्राइम फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स रिटेन वंस विद देयर हाईएस्ट पावर। इन सबको लिख के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Two numbers are in the ratio of 15 and 11. 15:11. If their HCF is 13, find the numbers. इस टाइप क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। पहले क्वेश्चन को देखो आप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक चीज़ पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर यदि रेशियो में दिया हुआ होता है तो आप उस नंबर को डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हो 15x एंड 11x, मीन दो नंबर 15x और 11x है। If two numbers are in ratio of इतना, if their HCF is 13, उनका HCF 13 बोल रहा है, 13, तो फाइंड द नंबर, नंबर निकालना है। तो आप लोग देखोगे दो नंबर दिए हुआ है, एक नंबर दिया हुआ 15 इंटू एक्स, दूसरा दिया हुआ 11 इंटू एक्स, तो इसका HCF क्या होगा, डेफिनेटली इसका HCF क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर x, तो इसका HCF क्या होगा x। और HCF दिया हुआ है कितना 13, तो इसका मतलब x इक्वल टू 13। तो नंबर्स क्या हो गया 15 इंटू 13, 15 इंटू 13, और दूसरा नंबर हो गया 11 इंटू 13। मीन्स कुछ करना नहीं है आपको, ये दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, उसका एचसीएफ दिया है, दो नंबर क्या क्या होंगी, 15 इंटू 13 एक नंबर हो जाएगा, 11 इंटू 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली लेंथ 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, 3 लेंथ दिया हुआ है, एक लेंथ हो गया, 2 लेंथ हो गया, 3 लेंथ हो गया। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्या दिया हुआ है। देखो 4 मीटर 95 सेंटीमीटर, 9 मीटर 16 मीटर 65 सेंटीमीटर ना, 3 लेंथ अलग अलग दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। ग्रेटेस्ट पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो क्या निकाल देते हैं आप लोग, HCF। तो मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है, HCF। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, HCF कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है।
तो पहले आप लोग को देखो ऐसे एलसीएम एचसीएफ निकालना पॉसिबल नहीं है, बट तो आप क्या करोगे, पहले पहले इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करोगे, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर, 4 मीटर में 400 प्लस 95, तो ये हो जाएगा आपका 495 सेंटीमीटर, 495 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1665 सेंटीमीटर। तो इसका एचसीएफ जो आएगा वही होगा आपका द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, जिससे कि आप एग्जैक्टली द लेंथ, आप ये सब लेंथ को मेजर कर सकते हो। तो एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट द आंसर। इसका सोल्यूशन मैंने लिख के रखा है आप लोगों के लिए, तो ये है इसका सोल्यूशन, देखो एक्सप्लेनेशन है, ताकि टाइम बच जाए इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करके रखा है। एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड लेंथ होगा एचसीएफ ऑफ 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, 1665, ये सब कैसे है बता चुका हूँ ना, सेम यूनिट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका फैक्टर करोगे 495 का 3 इंटू 3 5 इंटू 11 2 ये हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो लिस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, विथ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 3 पावर 2 है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 3 पावर 2 है, यहाँ पे 3 पावर 2, 3 पावर 2 हो गया। 5 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक बार है, तो एक हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें 45 हो जाएगा HCF 45, hence required length will be 45 centimeter. This is the answer. Okay. Next question. Find the greatest number that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case. देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया नहीं लग पाएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ होता था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस सो एज टू लीव, कोई एक नंबर दिया होता है सपोज 2 एज रिमाइंडर, या 5 एंड 7 वाला क्वेश्चन देखा ना, 5 एंड 7 रिमाइंडर लीव कर रहा है, बट यहाँ पे दिया है सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ये इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो आपको पहला चीज तो यहाँ से समझ में आ रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हुआ है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। बट एचसीएफ किसका निकालना है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। एचसीएफ निकालना है, अगर इतना पता चल गया और ये भी पता चल गया कि एचसीएफ किसका निकालना है, देन क्वेश्चन में रह क्या गया, बस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो वेरी इजिली, क्योंकि एचसीएफ निकालना बहुत आसान काम है। तो वही हम लोग देखेंगे एचसीएफ किसका निकालना है। तो दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग क्या करो, इसका साइक्लिक डिफरेंस निकालो। साइक्लिक डिफरेंस मीन्स पहले इसका डिफरेंस निकालो, इसका निकालो, इसका डिफरेंस निकालो। तो पहले हम लोग निकालते हैं इसका और इसका डिफरेंस, कितना हो जाएगा 91 माइनस 43, इसका डिफरेंस निकालोगे 1 11 में 3 गए 8, 8 माइनस 4 4 48 आ जाएगा। और इसका डिफरेंस निकालो, इसका और इसका, ठीक है। तो 183 माइनस 91, 183 माइनस 91, इसके बाद 392 ना, उसके बाद 183 माइनस 43, इसका डिफरेंस निकालो, 183 माइनस 43, 3 माइनस 3 0, 18 माइनस 4 14, 144। अब जो डिफरेंस आया आप इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालना तो क्लियर थे यहाँ से ना, तो आप इसका एचसीएफ निकालो, ठीक है। एचसीएफ निकालोगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। देखो मैंने सॉल्व किया है, एक्सप्लेनेशन में क्या है, रिक्वायर्ड नंबर एचसीएफ ऑफ दिस, ये कैसे आए मैंने बताया ना, साइक्लिक ऑर्डर में डिफरेंस लो, मीन्स पहले इसका लो तो 91 माइनस 43, देन इसका डिफरेंस लो 183 माइनस 91, देन इसका डिफरेंस लो मीन्स 183 माइनस 43, साइक्लिक ऑर्डर में मैंने डिफरेंस लिया, जो आया डिफरेंस उसको मैंने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे 48 92 140, ये डिफरेंस निकाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी, देन यू विल गेट 4 एज ए आंसर। तो 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान में रखना आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सो प्रोबेबिलिटी है कि आपके भी एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन लिया है, बट जो आंसर पूछा है मैंने थोड़ा उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया है। क्वेश्चन को पढ़ो, लेट n be the greatest number that will divide 1305 4665 6905 leaving the same remainder in each case। सेम टाइप हो गया ना, ऐसी नंबर निकालो, ऐसी संख्या निकालो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर में बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो इतने इतने को भाग देने पर
समान शेषफल छोड़ती है, समान शेषफल बचाती है ना, शेषफल समान रहता है इस केस में। और पूछा क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन इज, तो पहले आप एन निकालो, एन क्या है, देन एन जो नंबर है उसके डिजिट का सम निकालना है यहाँ पे। डायरेक्ट एन को आंसर नहीं करना, अगर यदि आपने एन निकाला आंसर कर दिया गलत हो जाएगा। आपको निकालना क्या, नंबर जो आया उसके डिजिट का सम। तो देखो लॉजिक आपको पता है, मैंने पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ। लॉजिक क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, मतलब ग्रेटेस्ट जहाँ दिख गया ना वहाँ पे एचसीएफ निकालो। बट एक चीज़ ध्यान देना, जैसे लिखा हुआ है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वहाँ पे लॉजिक दूसरा है भाई, वहाँ पे एचसीएफ निकाल के मत बैठना। जैसे मैंने क्वेश्चन किया ना 5 अंकों के, इसमें 9995/9 लिखा था, एलसीएम निकाला था, एलसीएम से 99,999 को डिवाइड किया था, जो आया था उसको मैंने माइनस किया था, देन मैंने 2 या 3 किया था उसमें ऐड किया था, देन वो संख्या आई थी ना। तो वहाँ पे गलती मत करना, जहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन आ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है 5 अंकों की बड़ी बड़ी 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो वहाँ पे आप लोग एचसीएफ निकालोगे पहले। अब ये लॉजिक क्या बोल रहा है कि विल डिवाइड दिस लिविंग द सेम रिमाइंडर, फिर आगे सेम रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट, इसका मतलब साइक्लिक डिफरेंस लेना है भाई। इस सब का साइक्लिक डिफरेंस लेके देन यू हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ। तो साइक्लिक डिफरेंस ले लो आप। साइक्लिक डिफरेंस क्या, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, साइक्लिक डिफरेंस ले लिया। उसके बाद एचसीएफ निकाल दिया, जो नंबर आया उसके डिजिट के सम कर दिया। देखो बहुत आसान है। एक्सप्लेनेशन में हम बोल सकते हैं एन क्या है, एन एक ऐसी नंबर है, एन क्या है, एचसीएफ ऑफ दिस माइनस दिस, देन दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, एचसीएफ ऑफ दिस, एचसीएफ ऑफ इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस वन, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस वन, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस नंबर, एचसीएफ कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 1120, एचसीएफ आ गया। मीन्स जो एन वैल्यू हो गया वो क्या हो गया 1120। बट हमको एन आंसर में नहीं पूछा था, हमको क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। तो 1 + 1 + 2 + 0, दिस विल बी 4, आंसर विल बी 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में बोला हुआ है ए बी एंड सी में 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं ना, स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। मीन्स वो लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सपोज दिस इज द सर्कुलर स्टेडियम, ए बी सी सपोज दिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में, ऐसे ठीक तीनों जा रहे हैं इधर ही, ए बी सी तीनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन ना। ए कंप्लीट्स अराउंड इन 252 सेकंड में, ए को एक चक्कर लगाने में 252 सेकंड लगता है, बी को 308 सेकंड लगता है, सी को 198 सेकंड लगता है। ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट, मीन्स अगर सब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीन्स वो दोबारा यहाँ पे कब मीट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग के दिमाग में आ गया वो क्वेश्चन, ये वही वाला क्वेश्चन है घंटी वाला, कि 1 घंटे मीन्स इतने सेकंड बाद बजती है, दूसरा इतने सेकंड बाद, तो वो तीनों एक साथ कब बजेंगी, तो जो उसका एलसीएम होता था वही आंसर आता था ना। तो वैसे यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, इन द सेम वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। तो आप क्या करना है, जो भी दिया है 252 सेकंड, 308 सेकंड, 198 सेकंड, सबका एलसीएम निकाल लो। जो एलसीएम होगा आफ्टर दैट टाइम विल दे विल अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जो एलसीएम आएगा उतने सेकंड बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो क्वेश्चन का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। देखो एक्सप्लेनेशन होगा एलसीएम ऑफ 252, 308, 198, this will come to 772 seconds because these units were in second। यदि सेकंड में है तो एलसीएम भी सेकंड में आएगा। बट ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सेकंड में कोई भी आंसर नहीं है, सब मिनट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है। तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे, आपको पता है सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड बाई 60, जब इसको 60 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 46 मिनट, बट 12 सेकंड मीन्स 12 रिमाइंडर बच जाएगा तो वो सेकंड हो जाएगा, और 46 क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा 46 मिनट। तो आंसर हो जाएगा 46 मिनट, ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना। उसके बाद यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो, और मैं इसी तरीके से और भी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। सो आप लोग देखते रहें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।